कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। प्रेमी जनों, पुंजिक स्थला केसरी राज की रानी बन गई। प्रेमी जनों, इंद्र के दरबार में अप्सराओं का निवास है। ये अप्सराएं नृत्य गान तो करती ही हैं, अपने सौंदर्य से ऋषियों का तप भी भंग करती हैं। एक बात हम बता दें आपको, इन्हें यौवन क्रीड़ा का पात्र मत समझिए। ये दैवी शक्तियों से भरपूर रहती हैं, क्योंकि देवलोक की रहने वाली होती हैं। ये शापित होकर यदि मृत्युलोक में आती हैं तो भी इन्हें अच्छा कुल ही मिलता है। अब देखिए, पुंजिक स्थला ने ऋषियों से बंदरों जैसी ऊट पटांग हरकत की। ऋषिगण नाराज हुए और बानर योनि में जाने का शाप दे दिया। जब पुंजिक स्थला ने ऋषियों से क्षमा मांगी तो उसे इच्छा अनुसार रूप बदलने का वरदान मिल गया और साथ ही वीर पुत्र भी प्राप्त करने का वर मिला। वह गौतम ऋषि के घर जन्मी, केसरी राज से ब्याह हुआ और हनुमान जैसे राम भक्त महावीर पुत्र को जन्म दिया। विधि का विधान विचित्र है, ईश्वरी माया को कोई नहीं जानता। सब कुछ पहले से ही बना बनाया होता है। शिव का अंश तो अंजनी के गर्भ में पहुंच गया। अब आप एक दूसरी घटना भी सुनिए। पुत्र प्राप्ति का यज्ञ अवध में दशरथ ने करवाया। अनुष्ठान का फल प्रसाद सब रानी में बंटवाया। नारी सुमित्रा के दोने पर चील झपट्टा मारा। दोना लेकर उड़ी गगन में फल प्रसाद वो सारा। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्त जनों, सुमित्रा बोली, क्या मुझसे भगवान रूठ गए हैं? प्रेमी जनों, किसी भी अच्छे कार्य में हमेशा कोई न कोई विघ्न अवश्य आता है। अब यहाँ देखिए, रानियां अपना प्रसाद लेकर आंगन में खड़ी आपस में बातें कर रही थीं कि अचानक कहीं से एक चील उड़ती हुई आई और रानी सुमित्रा का दोना लेकर आकाश में उड़ गई। सभी रानियां हक्का बक्का रह गईं। सुमित्रा जी उदास हो गईं और कहने लगीं, मेरे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। कौशल्या और कैकेयी ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा, उदास मत हो बहन, पुत्र सुख लिखा क्यों नहीं है? ये लो, हम दोनों के प्रसाद से आधा आधा आप इसे ग्रहण करो, सब ठीक होगा, ईश्वर नाराज नहीं है। कौशल्या और कैकेयी ने अपने दोनों से प्रसाद निकाला और रानी सुमित्रा को दे दिया। इसलिए सुमित्रा के दो संतानें हुई, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत हुए। अब आगे देखिए भक्तों, उस दोने का चील ने क्या किया। सती अंजना करे वंदना रवि की नदी किनारे। सूर्य देव से विनय कर रही, आंचल रही पसारे। दोना गिरा वहीं आंचल में, देखो प्रभु की माया।
सूर्य देव को नमन किया, उसने प्रसाद को खाया। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, ईश्वर की लीला से वह नारी बिल्कुल अनजान थी। प्रेमी जनों, विधाता क्या संयोग बैठाता है, यह देखिए। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी हैं और अंजना सूर्य देव की आराधना कर रही थी। उसी समय चील ने यज्ञ का प्रसाद अंजना के आंचल में डाला। इस दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो हनुमान जी राम के भाई हुए और इस बात को संकेतों में स्वयं श्री राम जी ने भी स्वीकार किया है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। भगवान की लीला भक्तों भगवान ही जानते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब आगे की कथा सुनिए। शिव के अंश पवन के वर से महावीर बलवान, सती अंजना से जन्मे हैं रामदूत हनुमान। सूर्य देव से स्वर्णिम काया, नैन मिले हैं लाल। करुणा राज केसरी ने दी, गिरने हृदय विशाल। केशरी नंदन पवन पुत्र की हो, केशरी नंदन पवन पुत्र की महिमा तुम्हें सुनाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते हैं। रामदूत हनुमान हमेशा सबका कष्ट मिटाते। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। अंजनी सुत की कथा महान, सुनो सबका होगा कल्याण। भक्तजनों, केसरी राजा ने स्वर्ण मुद्राएं लुटाई, खूब वस्त्र दान दिए। अपार खुशियों से छा गया पूरा केसरी राज का महल। भक्तजनों, महर्षि वाल्मीकि अपने रामायण में लिखते हैं, सूर्य दत्त वर स्वर्ण सुमेरुर्नाम पर्वतः, यत्र राज्यं प्रशास्त्यस्क केसरी नाम वै पिता। तस्य भार्या बभूवेष्टा अंजनेति परिश्रुता। जनयामास तस्यां वै वायुरात्मजमुत्तमम्। भक्तजनों, इस श्लोक का अर्थ यह है कि भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप स्वर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु पर्वत है जहां हनुमान के पिता केसरी राज करते हैं। उनकी प्रिय पत्नी अंजनी के गर्भ से पवन देव के वर द्वारा एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ। राजा केसरी दयालु थे, उनके हृदय में करुणा थी। वह प्रजा के दुख सुख का ध्यान रखते थे। सुमेरु गिरि विशाल और स्वर्णिम था। अंजनी पतिव्रता नारी थी। ऐसी विभूतियों के बीच यदि कोई बालक जन्म लेता है तो इन लोगों के सारे गुण उसमें स्वतः आ जाएंगे। हनुमान जी के जन्म से हर्षित होकर राजा केसरी ने
अन धन सोना चांदी हीरा मोती मूंगा और लाल मड़ियां प्रजा के बीच लुटाने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी और ब्राह्मण इस उत्सव में आए। महाराज केसरी ने सबका आदर सत्कार किया और हृदय खोल कर दान दक्षिणा दिया। भाट और भाटिनों ने सोहर गाया, चरणों में विरदावली सुनाई। ब्राह्मणों और महर्षियों ने आशीर्वाद दिया। आकाश से देवों ने फूल बरसाए। कैलाश पर बैठे भोले बाबा यह सारा दृश्य देखकर हर्षित हो रहे थे। प्रेमी जनों, हनुमान जी चैत्र मास की पूर्णिमा शुक्ल पक्ष मंगलवार के दिन पैदा हुए। श्री राम जी चैत्र मास के नवमी को पैदा हुए। सेवक का धर्म है स्वामी के पीछे चलना, इसीलिए 6 दिन बाद हनुमान जी आए। तो भक्तों, अब हनुमान जी का जन्म हो चुका है, तो आइए मंगल गीत और सोहर सुनते हैं। जुग जुग जिए तेरा लाल, रहे खुशहाल, गोद तेरी मुस्काए। जुग जुग जिए तेरा लाल, रहे खुशहाल, गोद तेरी मुस्काए। मैया अंजनी खुला तेरा भाग्य, अमर हो सुहाग। पवन सुत घर आए। फूल फले तेरी गोद लाल के, प्रमोद नित्य तू दुलराए। लल्ला सो जा आई रात, ये सुहानी रात लोरी गाए। धन्य धन्य केसरी राज, हुआ जन्म सफल अब तेरा। चारों ओर जयकारे गूंजे, द्वारे ऋषि मुनियों का डेरा। माई वसुधा हुई निहाल, वीर हनुमान आज तेरे धाम आए। सारे देवी देव संग अवनिश दे रहे आशीष, राम के काम आए। जुग जुग जिए तेरा लाल, रहे खुशहाल, गोद तेरी मुस्काए। बोलो अंजनी के लाल की, बोलो पवन सुत हनुमान की।